हो तो इस मंत्री के भी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहाँ मेरे बेटे गए हैं, अर्थात उनको भी मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से उनको बचा लिया। एक दिन राजा अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर मंगवाया और पिटवारी में रखवाकर उस पिटारी को उनकी माता यानी मंत्री पत्नी के पास भेज दिया, किंतु वे आठों के आठों सिर बेशकीमती हीरे जवाहरात में बदल गए। बोले जिमुत वाहन महाराज की जय। और भले चंगे वे आठों लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उनसे पूछा, बहन, तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चिल्ली थी और तुम सियारिन, दोनों ने व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया और मैंने किया था। इसी दोष से बहन तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं। और आज रानी, अब भी तुम उस जीवित पुत्रिका व्रत को करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। उसके कथानुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा बने। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया है। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हो तो विधि पूर्वक यह व्रत करें। बोलिए जिमुत वाहन महाराज की जय। दुखिया सुखिया वाला कहते फिर तुरंत ही हो जाएगा। आवे दुख बिन से मन का प्रभु, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तो पटेल के खींच ले लू मात पिता तुम मेरे शरण गहु स्वामी, शरण गहु तुम बिन